श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमले श्रीमातु पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्तार्तिहितं प्रणतपारुभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभाग पीताम्बराधरण बिम्बफलादिधरोष्ठा। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। महाविद्या महामाये भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मणी कामधेनु सुवेद जड़भागिनी। श्री जानकी वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आय करो आसन ग्रहण तुम्हें बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। श्री संत भगवान की जय हो। श्री दंदरुआ सरकार की जय हो। श्री तैतना सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़ेदित वनंद श्री पीतांबरधारी श्री राधा रमण बादा हरण मंगल करण अमलात्मा बिमलात्मा परमात्मा निर्गुण निर्विकार निर्विशेष जगताधार जागेश्वर जगन्नाथ सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वाधिपति जगनियंता जिनकी कृपा दृष्टि से सारा विश्व प्रपंच पालित होता है, ऐसे श्री राधा रमण भगवान के चरणों में प्रणाम करती हुई आराध्य देवी इष्ट देवी अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी जगजीविनी जगुद्धारिणी जनक तनया भूमजा राज हंसनी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी मां मैथिली के चरणों का अनुसरण लेती हुई अनाथों के नाथ मेरे नाथ बाबा विश्वनाथ के पादार विंद भगवान की कथा के अनन्य रसिया। किसी का प्रताप त्रेता में रहा है, किसी का प्रताप सतयुग में रहा है, किसी का प्रताप द्वापर में रहा है, तो किसी का प्रताप कलयुग में रहा है, लेकिन चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ऐसे हनुमंत लाल के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई श्री सद्गुरुदेव भगवान सिद्ध गुरु महाराज यहाँ के दृश्य व दृश्य सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन। मंच रूपी नैया के कुशल खवैया आपके ग्राम के भैया और जो इस कार्यक्रम को एक पैर पर खड़े होकर के भागीरथ की तरह अंगद की तरह
इस कार्यक्रम को भव्यता नव्यता दिव्यता प्रदान करते हैं। ऐसे परम आदरणीय परम सम्मानीय पूजनीय महाराज जी का आशीर्वाद लेती हुई व्यास मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम सम्मानीय चित्रकूट की धरा से पधारे हुए शशि भूषण दास जी महाराज, उन्हें भी प्रणाम करती हुई मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे परीक्षित महाराज आचार्य जी महाराज, गंधर्व के रूप में विराजमान हमारे भैया सीता राधा मदालसा गार्गी उर्मिला के चरणार बिंदों का अनुसरण करने वाली मातृशक्तियां, भिन्न भिन्न रीति रिवाजों में पले भिन्न भिन्न आचरणों में ढले कथा के मर्म को जानने वाले जिज्ञासु पिपासु श्रोता सज्जन, सभी की आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को निहारते हुए आए। जो दुनिया की परंपरा है पहले उसका निर्वाहन करें, फिर जैसी हर इच्छा। और अभी अभी महाराज जी ने कितनी सुंदर बात कही है कि समय रहते हुए कर लेना चाहिए, पता नहीं बाद में समय मिले ना मिले। प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है। बड़ी गमगीन दास्ता है इस जिंदगानी की, बड़ी गमगीन दास्ता है इस जिंदगानी की, उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है। और किसी ने तो यहां तक कह दिया, बोले बीत गए वो जमाने नहीं आते, बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो समय निकल गया वो आएगा नहीं, बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। बरसों हुए पेड़ की इस डाली को सूखे हुए, पक्षी भी अब यहाँ रात बिताने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चिरागों को जलाकर मत रखना साहब, जब लगती है आग तो पड़ोसी बुझाने नहीं आते। तो सभी लोग हस्ती को भुला करके मस्ती में डूबते हुए, भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। अब तक तू निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब जो निभाया है, आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। मेरी नैया, उस पार लगा देना। बड़ा सुंदर भाव लिखा है। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो। हमें हंस चुने मोती, तुम मान सरोवर हो। चुने मोती, तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की, दो बूंद सुधा रस की,
देना। बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना। बूंद सुधा रस हमको पिला देना। और मेरी नैया उस पार लगा देना। मझधार पड़ी नैया डगमग डगमग डोले। धार पड़ी नैया डगमग डगमग डोले। आओ यशोदा नंदन हम ध्यान धरे तेरा। होगे सुधा मंडल हम गान धरे तेरा। अब तन मन करे बिनती, अब तन मन करे बिनती, उस पार लगा देना भगवान। के मेरे नैया उस पार लगा देना। भगवान 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 मेरे नैया उस पार लगा देना। हे भक्तवत्सल भगवान की बड़ी प्यारी कथा आप 12 बजे से 2 बजे और 3 बजे तक सुन रहे थे। मैं भी सुन रही थी घर में। महाराज जी ने सबसे प्यारी बात बताई, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया और स्थूले भगवती रूपे मनः संदारे दिया। सबसे पहले जितासन आसन को जीतो, जित श्वासो ब्रह्म मुहूर्त में जागने की आदत डालो, जित संगो संग को जीतो और चौथी बात इंद्रिय बोले इंद्रियों को जीतो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख आत्म निवेदनम। और ध्रुव, ध्रुव का मतलब निष्ठा, ध्रुव का मतलब विश्वास। आपने श्रवण किया, लेकिन सबसे अच्छी विशेषता बोले महाराज जिस सौतेली माँ ने वन में भेज दिया और जब भगवान को प्राप्त करके आई तो सबसे पहले उसी माँ के चरणों में प्रणाम किया। शास्त्र कहता है सुख काष्ठान न नमंती कदाचना और नमंती फलनो वृक्षा नमंती गुणनो जना। यदि आप सूखे हुए किसी लकड़ी को देखेंगे तो वो जैसी खड़ी होती है वैसी ही खड़ी रहेगी। यदि सीधी होगी तो सीधी रहेगी और टेढ़ी होगी तो टेढ़ी रहेगी। लेकिन यदि आप वृक्षों, एक हरे भरे वृक्ष को देखें, उसमें लाखों पत्ते होंगे, हजारों पुष्प होंगे, हजारों फल होंगे, लेकिन जब आप उस वृक्ष को देखेंगे तो वो चारों तरफ से झुका हुआ होगा और सूखी लकड़ी हमेशा खड़ी हुई होती है। बोले महाराज उसी प्रकार से जो संस्कारों से भरा हुआ होता है वो बड़ों को प्रणाम करता है, झुकता है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो झुकना जानता ही नहीं। झुकते वही है जिनमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। सुंदर सी चर्चा को रखते हुए आपने महाराज जी बता रहे थे, बोले 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति।
और बोले देवहूति फूलों में पली बड़ी राजकुमारी, लेकिन जब विवाह हुआ तो ऐसे पुरुष के साथ कि जिसके पास रहने के लिए घर तक नहीं, झोपड़ी है। लेकिन महाराज ये बेटियां हैं। किसी ने कहा है, बोले बाप की पगड़ी माँ का रेशमी प्रधान होती है बेटियां, बाप की पगड़ी माँ का रेशमी प्रधान होती है बेटियां, और भगवान का सबसे बड़ा वरदान होती हैं बेटियां। पिता की इज्जत का ख्याल जितना बेटियां रखती हैं, महाराज मुझे लगता है उतना पुत्र कभी नहीं रख सकते। बोले यदि बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियां यदि घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियां यदि घर में हो तो घर की पुरानी खिड़कियां खोलती हैं। बेटियों ने ही हरदम घर का नाम रोशन किया है। बनकर मीराबाई जहर का प्याला पिया है, सुरमई लता मंगेशकर सुरमई समुद्र पार कर, और मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। बोले महाराज वो बेटी ही तो है, जब मीराबाई बनती है तो जहर में गोविंद के दर्शन करा देती है। वो बेटी ही तो है कल्पना चावला बनकर के अंतरिक्ष में छा जाती है। वो बेटी ही तो है जब लता बनती है तो स्वर संगीत के क्षेत्र में छा जाती है। वो बेटी ही तो है महारानी लक्ष्मीबाई, बोले दुश्मनों की छाती पर अपना चरण रख करके माँ भारती की आरती उतारने का सौभाग्य प्राप्त करती है। बोले मनु महाराज से संसार की उत्पत्ति हुई। बोले ब्रह्मा की एक भुजा से मनु महाराज और एक भुजा से शत्रुपा जी। गोस्वामी ने लिखा कि दंपति धरा में आचरण नीका, दंपति धरा में आचरण नीका, दंपति धरा अजहो गाओ श्रते जिनके लीला, अजहो गाओ बोले दंपति धर्म आचरण लीका और अजहु गाओ श्रत जिनके लीका, स्वयंभू मनु अरसत रूपा और जिनते भयनर श्रेष्ठ अनुपा। किसी ने मनु महाराज से कहा, मनु महाराज तुम ब्रह्मा की संतान हो, ब्रह्मा की भुजा से तुमने जन्म लिया है, पता है तुम्हें भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आज मनु महाराज ने कहा कि भजन तो करूंगा लेकिन पहले मुझे गृहस्थी में प्रवेश करना है। और बोले महाराज वो समय आया कि मनु महाराज का विवाह शतरूपा से हुआ। फिर किसी ने कहा कि मनु तुम कह रहे थे कि विवाह हो जाए, विवाह हो गया, अब तो भजन करो। तो आज मनु महाराज ने हाथ जोड़ करके भरे हुए गले से कहा विवाह तो हो गया लेकिन वंश कैसे चलेगा, पहले संतान हो जाने दो। और बोले महाराज समय आया, मनु महाराज ने संतान को जन्म दिया जिसका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रतो उत्तान पादो शत्रु पापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगता स्तुतो। बोले प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा, जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की हो बोले उसे प्रियव्रत कहा करते हैं। बोले प्रियव्रत पुत्र हो गया मनु, अब भजन करो। तो आज मनु महाराज ने भरे हुए गले से रोते हुए कहा मैंने महापुरुषों से सुना है, मैंने संतों से सुना है कि एक आंख का कोई भरोसा नहीं होता है, एक बेटा और हो जाने दो। और बोले महाराज वो समय आया कि दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम है उत्तानपाद। आपने अभी सुना, बोले जिसका सर अपने कर्म के द्वारा समाज में ऊंचा हो, जो प्रतिष्ठित हो, बोले महाराज उसे उत्तानपाद कहा करते हैं। बोले दो बेटे हो गए मनु, अब तो भजन करो। तो मनु ने कहा भजन तो करूंगा लेकिन मैंने सुना है मूल से भी कई गुना ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, पहले नाती पोता हो जाने दो। और बोले महाराज वो समय आया, मैं तो कभी कभी कहा करती हूँ जब सोचती हूँ अकेले में तो माथा ठनक जाता है, कैसा वंश मनु महाराज का रहा है कि बोले मनु महाराज के जो पुत्र उत्तानपाद हैं, बोले उत्तानपाद के जो पुत्र जन्म लेकर के आया वो भगवान का भक्त और 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा को प्राप्त कर लिया।
बोले ध्रुव हो गया मनु, अब तो भजन करो। तो आज मनु महाराज ने भरे हुए गले से रोते हुए कहा, भैया मैंने सुना है कोई कितना भी यज्ञ कर ले, कोई कितनी भी कथाएं करवा ले, कोई कितनी भी कथाएं कह ले, लेकिन जब तक गौरी गणेश को साक्षी मान करके एक पिता एक बाप अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करता है, बोले महाराज तब तक मुझे लगता है कि उसका जन्म सार्थक नहीं होता है, एक पुत्री हो जाने दो। और बोले महाराज वो समय आया कि पुत्री हुई जिसका नाम है देवहूति। किसी ने कहा मनु अब तो भजन करो। तो आज मनु ने फिर भरे हुए गले से कहा, भैया पुत्री के पुत्र और हो जाने दो। कैसा वंश रहा है मनु महाराज का कि जो पुत्री के पुत्र हुआ वो स्वयं भगवान आए। बोले पुत्री के जो पुत्र हुआ, बोले स्वयं भगवान, बोले कपिल देव के रूप में जन्म लेकर के आए। बोले पुत्र के जो पुत्र हुआ वो भगवान का भक्त, और पुत्री के जो पुत्र हुआ वह स्वयं भगवान है। किसी ने कहा मनु अब भजन करो। तो गोस्वामी ने लिखा कि हो ये न विषय विराग, भवन बसते बाचौथपन, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयु हरि भगति बन। गंभीर समाज बैठा है, ईमानदारी से बताना ये कैसे पुराणों के पात्र हैं कि जब रो रहे हैं इन्हें दुख हो रहा है तो किस लिए? बोले होए ना विषय विराग, भवन बसतवा चौथपन, और हृदय बहुत दुख। बोले दुख हुआ किस लिए? मेरा जीवन निकल गया लेकिन मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया। ईमानदारी से बताना, इतने श्रोता बैठे हैं, कौन रोता है रात्रि के 12 बजे कि मेरा जीवन निकला जा रहा है और मैं भगवान को याद तक नहीं करता? वैसे शास्त्र कहता है कि भगवान की प्राप्ति चिंतन से होती है और संसार की प्राप्ति चिंता से होती है। लेकिन ये पुराणों के पात्र हैं कि कभी कभी चिंतन से नहीं, भगवान चिंता से मिल जाता है। और अभी अभी महाराज जी उस पात्र की बात कर गए। श्री रामचरित मानस में किसी किसी को भगवान दुख से मिले, श्री रामचरित मानस में किसी किसी को भगवान गलानी से मिले, श्री रामचरित मानस में किसी किसी को भगवान चिंता से मिले। पुराणों का एक एक पात्र हमें बताता है कि चिंता भी करनी है तो हमें किनके जैसी करनी है, दुख भी करना है तो हमें किनके जैसा करना है, और गलानी भी करनी है तो हमें किनके जैसी करनी है। और गोस्वामी ने लिखा चिंता किसकी हुई कि गादी तनय मने चिंता व्यापी, समय मने गाधी तनय मने चिंता व्यापी, भैया गादी समय मने चिंता व्यापी, गाधी तनय मने चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी। बोले महाराज चिंता भी करनी है तो गाधी तनय, बोले गाधी के जो पुत्र हैं विश्वामित्र उनके जैसी करो। बोले कैसी चिंता करी कि उस चिंता की वजह से भगवान मिल गए। और गलानी भी करनी है तो किनके जैसी करो कि उस गलानी से परमात्मा मिल गए। हम कहकर के चले जाएंगे, विदाई लेकर चले जाएंगे, लेकिन सार्थक तो तभी है। सार्थक ये नहीं कि पंडाल में कितने बैठे हैं, सार्थक तो यह है कि कितने व्यक्तियों के अंदर कथा बैठ रही है और उस कथा को सुनकर के व्यक्ति के जीवन की व्यथा मिट रही है। कथा वही सार्थक है कि परमात्मा की कथा को सुनकर के व्यक्ति के जीवन की व्यथा मिट जाए, तब तो कथा सार्थक है। बोले गलानी करनी है तो किनके जैसी करो। गोस्वामी ने लिखा कि ये के बारे भूपति मन माही, बारे भूपति मन माही, एक बारे भू
मत मन माही। ये गलानी मोरे सुत नाही सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। एक बार भूपत मन माही और भय गलान। क्या हुई? गलानी हुई। और कैसी गलानी हुई कि उस गलानी की वजह से भगवान मिल गए और दुख हुआ। क्या दुख से भगवान मिलते हैं? भगवान भजन से मिल सकते हैं। लेकिन बाहरी पुराणों का पात्र, बाहरी गोस्वामी जी की लेखनी, बाहरी गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल, बोले होए ना विषय विराग भवन बसत व चौथपन और हृदय बहुत दुख लाग और जन्म गयु हरि भगत बन। दुख हुआ, मेरा जीवन भजन के बिना निकल गया, भक्ति के बिना निकल गया। बताओ कितने श्रोता ऐसे हैं जो रोते हों कि हम भजन नहीं कर पाए। लेकिन ये पुराणों के पात्र हैं कि रो रहे हैं मेरा जीवन ऐसे ही निकल गया, भजन नहीं कर पाए। हम और आप रोते हैं। आज प्रातः काल पता नहीं किसका मुंह देखा और जागे कि सुबह से सायंकाल हो गई लेकिन भोजन नसीब नहीं हुआ। हम और आप भोजन के लिए रोते हैं, लेकिन ये पुराणों के पात्र हैं, ये भोजन के लिए नहीं, ये भजन के लिए रोते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ, भोजन में मात्रा है। यदि भोजन ज्यादा करोगे तब भी नुकसान होगा और भोजन कम करोगे तब भी उदर को पीड़ा होगी। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। गोस्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, नाम जपत जग उल्टा नाम जपत जग जाना भैया, का नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना। बोले भोजन में कोई, भजन में कोई मात्रा नहीं है। चाहे राम कहो चाहे मरा कहो, बिजली में जो तारकत्व शक्ति है, चाहे उसे बच्चा छुए, चाहे उसे जवान छुए, चाहे उसे वृद्ध छुए, वो ये नहीं देखती मुझे जवान ने छुआ, बच्चे ने छुआ, वृद्ध ने छुआ। उसमें जो तारकत्व शक्ति है वो अपना काम करती है। अग्नि में जो दाहकत्व शक्ति है, उसे चाहे वृद्ध छुए, चाहे जवान छुए, चाहे बालक छुए, वह यह नहीं देखती कि मुझे छुआ किसने। उसमें जो दाहकत्व शक्ति है वो अपना काम करती है। ऐसे ही भगवान के नाम में जो दैवीय शक्ति है, चाहे राम कहो चाहे मरा कहो, वो अपना काम किया करती है। आज गोस्वामी ने लिखा, बोले मनु महाराज को दुख हुआ और किया क्या कि बरबस राज सुतह तब दीना, नारी समेत गबन बन कीना। बरबस, बरबस शब्द का प्रयोग किया जबरदस्ती। या तो मनु महाराज इतने लिप्त हैं मोह माया में कि ये राज्य छूट नहीं रहा, और या फिर मनु महाराज के पुत्र ऐसे हैं ध्रुव, उत्तान पाद और प्रियव्रत, कि वो शायद पिताजी से कह रहे हो, पिताजी तुम्हारे रहते हुए हम उत्तराधिकारी तो रह सकते हैं लेकिन गद्दी पर नहीं बैठ सकते। शायद वो लेना नहीं चाह रहे हो और जबरदस्ती बोले राजा बनाया हो, या फिर मोह माया छूट नहीं रही है इसलिए ना चाहते हुए बोले जबरदस्ती आज बरबस राज सुतह तब दीना। किया क्या? बोले नारी समेत गबन बन कीना। बन को चलने लगे, और जब शत्रुपाजी चलने लगी तो मनु ने कहा तुम घर रह जाओ शत्रुपा। आज शत्रुपा ने कहा महाराज मैंने सुना है कि ये कई धर्म एक व्रत ने का ये बचन माने पति पद प्रेमा।
बोले माताओं के लिए गोस्वामी ने शर्त लगा ली, बोले ना गुरुवार व्रत है, ना शुक्रवार व्रत है, ना सोमवार व्रत है, बोले एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, बोले एक व्रत है कि अपने पति के चरणों का अनुसरण करें। महाराज जहां आप जाएंगे वहां मैं चलूंगी। और आज जिस समय चलने लगे और जब निकल रहे तो किसी ने कहा कौन जा रहे, राजा रानी? बोले बिल्कुल नहीं। बोले कौन जा रहे, स्त्री पुरुष? बोले बिल्कुल नहीं। बोले कौन जा रहे, किसी के मामा मामी? बोले बिल्कुल नहीं। बोले कौन जा रहे, किसी के मौसा और मौसी? बोले बिल्कुल नहीं। तो किसी ने कहा जा कौन रहे हैं फिर? प्यारे, जो भगवान की कथा से जुड़ जाता है, जो भगवान के भजन से जुड़ जाता है, उसका परिचय बदल जाता है। और मैं नहीं कह रही, मानस प्रमाण दे रहा है। आज मनु महाराज शत्रुपा चले तो गोस्वामी ने लिखा कि पंथे जाते सो हते मत धीरा, जाते सो पंथ जाते सो हते मत धीरा भैया, जाते सो हते मत धीरा। देखो यदि आप लोगों को मानस की चौपाई आती हो तो हमारे साथ गाया करो, हमें अच्छा लगता है। हमें पता है अवधी भाषा है, सबको आती होगी, इसलिए सभी लोग हमारे साथ गुनगुनाओ। पंथ जाते सो हते मत धीरा भैया, जाते सो हते मत धीरा। ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम। बोले पंथ जात सुहत मत धीरा, परिचय बदल गया। कौन जा रही, राजा रानी, स्त्री पुरुष? बोले कोई नहीं। बोले ऐसा लग रहा है जैसे आज मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके जा रहे हो। और आज जिस समय मनु महाराज शत्रुपा पहुंचे, बोले संतों ने सुना जो जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से, युग युगांतरों से भगवान की तपस्या कर रहे थे। मनु आए हैं, शत्रुपा आई है। बोले महाराज अनेक अनेक मंदिरों के दर्शन कराए, यहाँ की ये महिमा है, यहाँ की ये महिमा है, इस जगह के दर्शन करो, उस जगह के दर्शन करो। और आज मनु महाराज भजन करने लगे कि द्वादश अक्षर मंत्र पुन जप सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकिरहु दंपति मने यति लाग। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जिसे संस्कृत में कहते हैं नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। बोले महाराज इस मंत्र का जाप किया और जब भजन कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, उनका खान पान देखें आप। गोस्वामी ने लिखा कि करही आहारे, हम कथा में सुन रहे थे, महाराज जी कह रहे थे, बोले जैसा पियो पानी वैसी होगी पानी, और जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। बोले महाराज इनका खान पान देखें आप। गोस्वामी ने लिखा कि करही आहारे साख फल कंदा, करही आहारे साख फल कंदा भैया, करही आहारे साख फल कंदा, करही आहारे साख फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म में सच्चिदानंदा, सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। बोले महाराज मनु महाराज और शत्रुपा ने तपस्या प्रारंभ की। 23,000 वर्ष तक तपस्या की, अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा। बोले केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। बोले अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, मनु मांगो मनु मांगो, लेकिन मनु महाराज बोले डिगते नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि मांगे मांगे परे, मनु
मांग मांग बर भय नव बानी। और जिस समय बोले महाराज आकाशवाणी हुई, मनु महाराज के जैसे ही उस वाणी को सुना, बोले ऐसा लगा, बोले हष्ट पुष्ट तन भय सुहाई। बोले ऐसा लगने लगा जैसे मनु और शत्रुपा जी अभी अभी महल से निकल करके आए हो। आज मनु महाराज ने अपनी शरीर की काया को देखा, हाथ जोड़ करके कहा, ये आकाशवाणी, ये नववाणी मैं सुन पा रहा हूं कि अभी अभी आपने कहा कि मांग मांग पर भय नववाणी, लेकिन देने वाले सामने तो आओ। आज उस आकाशवाणी ने कहा, मनु मैं निराकार हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरे कोई शरीर नहीं होता है, मेरे कोई शरीर नहीं है, अगर मांगना है तो वहीं से मांगो। मनु ने कहा, जब तुम निराकार हो, साकार नहीं हो सकते तो हमें नहीं मांगना। अगर तुम देना चाहते हो तो सामने आओ। और बोले महाराज, जब भक्त ने याचना की तो ये ब्रह्म सामने आया और मनु महाराज से कहा कि मांगो क्या चाहिए, जो तुम मांगोगे मैं समर्थ हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं। आज मनु महाराज ने भरे हुए गले से नेत्र सजल हैं, हाथ जोड़ करके कहा, ये ब्रह्म तुम्हारे चरणों में प्रणाम करके कह रहे हैं, यदि इतने अभिमान के साथ तुम कह रहे हो कि मनु हम समर्थ हैं, हम सब कुछ दे सकते हैं, तो हम ऐसा मांगेंगे कि देने में तुम्हें एक बार तो सोचना पड़ेगा कि सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेनु। आज हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्रह्म आप मेरे लिए कल्प वृक्ष हो और मेरी पत्नी जो शत्रुपा है उसके लिए तुम कामधेनु गाय हो। मांगो क्या चाहिए। तो आज मनु महाराज ने फिर कहा, प्रभु कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के कोई गरीब रह सकता है? कुबेर के खजाने में खड़ा होकर के कोई गरीब रह सकता है? भंडारे में खड़ा होकर के कोई भूखा रह सकता है? गंगा में खड़ा होकर के कोई गंदा रह सकता है? आप कल्प वृक्ष हैं, आपके सामने क्या मैं गरीब हूं जो आप मांगने के लिए कह रहे हो? फिर कहा, मनु मैं समर्थ हूं, मैं सब कुछ दे सकता हूं, मांगो। तो आज मनु महाराज ने बोले, एक वरदान में कई निशाने साधे। मनु महाराज ने कहा, प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत। प्रभु यदि तुम देने के लिए बोलते हो तो चाहूं तुम ही, तो मैं भी चाहता हूं। और समान, बोले तुम समान जो अभी अभी ब्रह्मा विष्णु महेश आकाशवाणी करके गए थे, उन्हें भी चाहता हूं। कोई बुढ़िया माई थी, विपन्न थी, शंकर भगवान की आराधना की, मुझे 2 वरदान चाहिए। तो कहा, एक वरदान मांगना। तो बुढ़िया माई ने बोले, एक बाण में कई निशाने साधे। बोले पोता नहीं था, आंखें नहीं थी, गरीब थी। तो कहा, हे भोलेनाथ केवल इतना दे दो कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाता हुआ देखना चाहती हूँ। बोले एक वरदान में कई निशाने साध लिए। बोले पोता नहीं था, वंश वृद्धि हो जाए पोते को, गरीब थी सोने के कटोरे में, और आंखें नहीं थी, बोले आंखों से देखना चाहती हूँ। आज यही मनु महाराज ने कहा, बोले चाहूं तुम ही समान सुत। तुम्हें भी चाहता हूं, तुम्हारे सामने जो 3 आए थे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी चाहता हूं। आज भगवान का माथा ठनक गया कि आप सर से खोजूं कहां जाई। मनु मैं तो अकेला हूं, मैं अपने जैसा खोजने के लिए कहां जाऊंगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के अवश्य ही आऊंगा। पास में शत्रुपा खड़ी हैं, समय अपनी ओर है, कथा को समेटना है, 5 मिनट बचे हैं। मनु महाराज शत्रुपा से कहा, तुम मांगो। तो आज शत्रुपा ने कहा, विधाता तुम भूल रहे हो ब्रह्म, यदि आपने पुत्र बनकर आने को कहा है तो वो सौभाग्य तो मेरा ही होगा, माँ तो मैं ही बनूंगी, क्योंकि मेरी ही गर्भ से आप जन्म लेकर के आओगे। लेकिन आज शत्रुपा ने 6 ईश्वर मांगे कि सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा कर दे। बोले सोई सुख, प्रभु यदि सुख देना चाहते हो तो अनसुईया जैसा देना, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बोले छोटे छोटे लल्ला बना दिए।
सुख देना तो अनसुईया जैसा देना, सोई सुख सोई गति, और गति देना तो रेणुका जैसी देना। बोले परशुराम के पिता ने कहा, जमदग्नि ने कहा, परशुराम तुम्हारी माँ ने गंधर्व को देखा है और इसका मन मलिन हो गया है, जाओ इसे मार दो। और जिस समय कहा, सोचा पिता की आज्ञा है, बोले रेणुका माँ का वध कर दिया। और जब वध किया तो उनके पिता प्रसन्न हुए, परशुराम मांगो क्या चाहिए। तो आज परशुराम ने कहा, पिताजी जो मांगेंगे वो दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। बोले यदि देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो, मेरी माँ जो मर गई है, जिसे हमने मार दिया है, उसे जिंदा कर दो। आज कहा, बोले सोई सुख सोई गति, गति देना तो रेणुका जैसी देना, सोई सुख सोई गति सोई भगति। हे प्रभु, यदि भक्ति देना तो यशोदा के जैसी देना, जिसने पराये पुत्र को अपना पुत्र समझ करके लाड किया। वर्णन मिलता है महाभारत में। बोले एक बार, बोले गंगा के तट पर भगवान श्री कृष्ण कुंती को लेकर के पहुंचे। कर्ण, बोले महाराज स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहा था। जिस समय कुंती ने अपने पुत्र कर्ण की लंबी लंबी भुजाओं को देखा, आखिर तो माँ है, बात चल उमड़ गया। सोचा दौड़ करके अंक में भर लूं, हृदय से लगा लूं, लेकिन उन्हीं चरणों से रुक गई। आज केशव पहुंचे। पता है कर्ण, जो भेद तुम जानने के लिए बरसों से आतुर थे, आज वो रहस्य हम तुम्हें बताने के लिए आए हैं। कर्ण ने रोते हुए कहा, केशव कौन सा रहस्य बताने के लिए आए हो? आज भरे हुए गले से रोते हुए केशव ने कहा, पता है कर्ण, तुम हमेशा यह जानने के लिए आतुर थे कि मेरी माँ कौन है, मेरी माँ कौन है। पता है जो 5 पांडवों की माँ है ना कुंती, वही तुम्हारी सगी माँ है। और हम चाहते हैं तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, तुम हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठो, तुम्हारे सर पर मुकुट सजाया जाए। आज कर्ण ने कहा, माधव क्या कहते हो? बोले इतना कहते हैं कि तुम कौरवों को छोड़ दो और पांडवों के पक्ष में आ जाओ। आज कर्ण ने जो जवाब दिया प्यारे, बोले जग का ब्रह्म है कन्हैया, लेकिन आज भगवान का माथा झुक गया। आज कर्ण ने भरे हुए गले से रोते हुए कहा, केशव किस माँ को छोड़ दूं जिसने अपनी लज्जा को बचाने के लिए बहती हुई गंगा की धारा में मुझे बहा दिया था और कह दिया था, पुत्र तुम्हारा भाग्य है, चाहे गंगा की लहरों में खो जाओ और चाहे अपने भाग्य से बच जाओ। और उस माँ को छोड़ दूं? मैंने सुना है बहती हुई लहरों से मुझे उठाया, उसके कोई पुत्र नहीं था। जब उस माँ ने अपने हृदय से लगाया तो केशव, मैंने सुना है कि ऐसी ममता उमड़ी कि उसके स्तनों में दुग्ध की धारा बह गई। उस माँ को छोड़ दूं और उस माँ को अपना लूं जिसने बहती हुई गंगा में बहा दिया था। और आज भरे हुए गले से कर्ण ने कहा, केशव जो काम तुम कर सकते हो वो कर्ण कभी नहीं कर सकता। तुमने अपनी माँ यशोदा को छोड़ दिया, अपनी माँ देवकी के पास चले गए, लेकिन ये दानवीर कर्ण है, एक कौंते को अपना नहीं सकता और राधे को छोड़ नहीं सकता। बोले सोई सुख सोई गति सोई भगति। बोले भक्ति देना तो यशोदा के जैसी देना, जिसने पराये पुत्र को अपना पुत्र समझ करके लाड किया। और जब जाने लगे वृंदावन छोड़ करके, तो कहा, मुझे आज पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है। लेकिन जब जरूरत हो तुम्हारी माँ देवकी को, तो एक ग्वालन समझ करके मुझे बुला लेना और सेवा में रख लेना। बोले भक्ति देना तो यशोदा के जैसी देना, सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई। बोले रहनी देना तो अदिति जैसी देना, और विवेक देना तो देवकी जैसा देना। जब कृष्ण को देखा तो कहा कि जिस समय कृष्ण को भेजा था तो छोटा था, लेकिन आज आया तो 11 वर्ष 56 दिन का है, 97वां दिन चल रहा है। लेकिन देखो तो यशोदा ने कैसा प्यार किया कि आज 11 वर्ष 56 दिन का कृष्ण 16 वर्ष जैसा दिखाई दे रहा है। बोले विवेक देना तो देवकी जैसा देना। और बोले महाराज सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण स्नेह, और स्नेह देना तो देवहूति जैसा देना। बोले 9 भक्ति को सुना और 10वीं भक्ति में प्रविष्ट हुई तो उसका शरीर पानी बन करके बह गया, और वही पानी बोले सिद्धदा नाम की नदी से प्रसिद्ध हुआ।
आज जिस समय 6 ईश्वर मांगे जग का ब्रह्म है, लेकिन शत्रुपा के चरणों में गिर गया और गोस्वामी ने लिखा कि मातु विवेक के अलौकिक तोरे, विवेक मातु विवेक अलौकिक तोरे भैया, विवेक अलौकिक तोरे, कभू न मिटाए अनुग्रह मोरे सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, आज चरणों में गिर गए। मात विवेक अलौकिक तेरे, तेरा विवेक अद्वितीय है। चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है? मनु ने कहा क्या करना है? बोले तुम्हें अयोध्या में जाना है, तुम अयोध्या के राजा दशरथ बन करके आना और तुम शत्रुपा अयोध्या की रानी कौशल्या बन करके आना, तब हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। बोले महाराज वही दशरथ, वही मनु महाराज शत्रु, वही शत्रुपा कौशल्या बनी और मनु महाराज दशरथ बने। समय अपनी ओर है, प्रसंग को समेटा है और कल समय से और सुंदर कथाएं सुनाई जाएंगी और जन्म कल महाराज जी कराएंगे राम कथा में, राम जी का और कन्हैया का भी भागवत में, तो वो जन्म कराएंगे। आप आनंद लेना। आए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। सभी लोग मस्ती को भुला करके हस्ती में डूबते हुए। अरे जीवन है तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मन मोहन मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मन मोहन मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मन मोहन मुरलिया वाले, जीवन तेरे हवाले, मन मोहन मुरलिया वाले। सभी लोग मस्ती में झुमते जाए हो। तो ठीक है, लेकिन पीछे वाला शांत बैठा है। सभी लोग एकदम लंबे लंबे हाथ करते हो। आप लोग सभी लोग देखो, जिसको भगवान ने 1 दिया हो वो 1 उठाना, जिसको भगवान ने 2 दिए हो वो 2 उठाना, जिसको भगवान ने टेढ़े दिए हो वो टेढ़े उठाना, लेकिन जिसको भगवान ने एकदम लंबे लंबे सीधे हाथ दिए हुए लंबे हाथ करते हुए राधे।
अधरों की हाँ तेरे अधरों की, तेरे अधरों की हाँ तेरे अधरों की, तेरे अधरों की हाँ तेरे अधरों की। अब चाहे तू, अब चाहे तू, अब चाहे तू जैसे बजा ले, अब चाहे तू जैसे बजा ले, मने मोहन मुरलिया वाले। मन मोहन मुरलिया मैं हूँ दासी तेरे चरणों की, तेरे चरणन की हाँ तेरे चरणन की, तेरे चरणन की हाँ तेरे चरणन की, तेरे चरणन की तेरे चरणन की। मैं हूँ दासी तेरे चरणों की, तेरे चरणों की हाँ तेरे चरणों की। तेरे चरणों की हाँ तेरे चरणों की। अच्छा आप पूरे पूरे हाथ उठाओ जो चाहते हैं। अब तो वृंदावन में बसा ले, अब तो वृंदावन में बसा ले, मने मोहन मुरलिया वाले। वृंदावन में बसा ले, मेरा जीवन है तेरे हवाले, मने मोहन मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मने मोहन मुरलिया वाले, मने मोहन मोहन मुरलिया मुरलिया वाले, वाले। मोहन मुरलिया वाले, मन मोहन मुरलिया वाले, मन मोहन मुरलिया वाले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत समाज की, भक्त समाज की, श्री चैतन्य सरकार की। जय जय श्री राधे